बच्ची को भी नहीं छोड़ा, समझ जाइए। माननीय डीएम साहब खगड़िया, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एसपी महोदय, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, प्लीज। वो सिर्फ 4 साल की थी, जिसे यह भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है, लेकिन उसके साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर पूरा प्रदेश दहल उठा। बिहार है बिहार, दरिंदों ने 4 वर्ष के बच्ची को भी नहीं छोड़ा, समझ जाइए। कुत्ते हैवान, इतने इतने कुत्ते यहाँ पैदा हुए हैं। और ये खगड़िया जिला की भदास महुआ मुशहरी की घटना है। कल शाम से ही मेरी भतीजी लापता है, 4 वर्ष की, जो अभी दुनिया भी नहीं देखी। दरिंदों ने उसे बिस्कुट खिला करके, फुसला करके, बहला करके बगल के खेत में ले गया। लेकिन दरिंदगी इस हद तक चली जाएगी बिहार में, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या से क्या हो रहा है इस दुनिया में। लेकिन उस कुत्तों दरिंदों को मैं माननीय डीएम साहब खगड़िया, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एसपी महोदय, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, प्लीज ऐसे ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दीजिए, नहीं तो ये दुनिया नहीं बचेगा साहब, ये दुनिया खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। भगवान ने इंसान यहाँ बना करके भेजा, लेकिन इंसान यहाँ कुत्ते बनकर रह गए हैं। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक, यह कहानी बहुत ही इमोशनल भरी है दोस्तों। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना बिहार के अंदर एक जिला पड़ता है खगड़िया। खगड़िया के अंदर एक गांव है, भदास गांव पड़ता है, और उसी गांव में रहने वाला एक बहुत ही छोटा सा परिवार बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता था। और उसी परिवार की सबसे छोटी बच्ची, जिसका नाम मीनाक्षी होता है। मीनाक्षी के जो पिता होते हैं वह दिल्ली में रह करके अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण किया करते थे, और जो मीनाक्षी होती है वह भी अपने माता पिता भाई बहन के साथ वहीं दिल्ली में रहा करती थी। लेकिन आए दिन किसी न किसी कारण जो मीनाक्षी होती है उसकी तबीयत खराब ही रहा करती थी, जिससे परेशान होकर जो उसके पिताजी थे, कुछ महीने पहले छठ का महापर्व था। आप अगर बिहार से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि बिहार में छठ एक बहुत ही बड़ा त्यौहार, बहुत ही बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब जो मीनाक्षी के पिताजी थे दोस्तों, वह भी इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए और यह भी सोचकर आए थे कि हो सके कि मेरी बेटी गांव के हवा, गांव का पानी अगर उसको सूट कर जाए तो हो सके उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इसी के चलते जो मीनाक्षी के पिताजी थे, कुछ महीनों पहले जो छठ का महापर्व था उसी सीजन में गांव वापस आ गए थे। अब जो मीनाक्षी होती है, धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आता है। वह अपने घरों के बाहर खेला करती थी, लेकिन एक दिन शाम के तकरीबन 4 बजे, लेकिन एक दिन तारीख आती है 7 जनवरी 2026। उसी दिन शाम के तकरीबन 4 बजे जो मीनाक्षी होती है वह अपने घर के बाहर कई बच्चों के साथ खेल रही होती है, और खेलते ही खेलते जब सारे बच्चे अपने घर पर चले गए थे तो वह बच्ची अपने घर के बाहर अकेले ही खेल रही होती है। तभी उसके पास एक इंसान आता है और वह उसे बिस्कुट दिलाने के बहाने घर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर एक सरसों के खेत में लेकर चला जाता है, और उसके साथ उसी सरसों के खेत में सी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम देता है, जिस घटना को मैं अपने जुबान से बता भी नहीं सकता। दोस्तों, उसके बाद जो उस छोटी सी बच्ची मीनाक्षी होती है उसके साथ बहुत ही गलत काम करता है, फिर लास्ट में उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। उसे मारने के बाद वह दरिंदा तो सोच रहा था कि हमको तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जुर्म करने वाला कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। अब दोस्तों, शाम को तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच में जो उसकी मम्मी होती है अपने बेटी को घर के बाहर ना पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। फिर वह अपने हस्बैंड को भी बताती है। फिर जो मीनाक्षी के पिताजी थे वह भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गांव में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि शाम के वक्त कोहरा बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, जिसकी वजह से कहीं दूर दूर तक ज़्यादा कुछ दिखा नहीं जा सकता था। इसकी वजह से जो मीनाक्षी के पिताजी थे हर जगह ढूंढा, पूरे गाँव वालों को बता दिया कि मेरी बेटी मीनाक्षी मिल नहीं रही है। पूरे गांव के लोग भी उसे ढूंढने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फिर दोस्तों, जो मीनाक्षी के पिताजी होते हैं वह गंगौर थाना पहुंचते हैं और वहां पर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिर पुलिस वहां से रात के इस समय तकरीबन 8 बजे मीनाक्षी के घर पर पहुंचती है। वहां फुल इन्वेस्टिगेशन करती है, चारों तरफ जाँच करती है। अब
कोहरा घना होने की वजह से वहाँ कुछ ज़्यादा देखा नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से पुलिस मीनाक्षी के माता पिता को मनाती है और कहती है कि हम लोग सुबह आएंगे और फुल इन्वेस्टिगेशन के साथ चारों तरफ जांच करेंगे। फिर दूसरे दिन दोस्तों सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास फिर पुलिस के पास मीनाक्षी के पिताजी कॉल करते हैं, तो पुलिस कहती है कि अभी कोहरा बहुत ही ज़्यादा घना है, इसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाएंगे, आप थोड़े रुक जाइए, फिर हम लोग आते हैं। फिर दोपहर के तकरीबन 12 बजे के आसपास पुलिस मीनाक्षी के घर पर पहुंचती है और मीनाक्षी के घर के आसपास छानबीन स्टार्ट कर देती है। अब इस वक्त कोहरा भी पूरी तरह से छट चुका था, पूरी तरह से साफ हो चुका था। फिर जो पुलिस होती है वहाँ पर ड्रोन से सर्वे स्टार्ट कर देती है। जब ड्रोन से चारों तरफ छानबीन स्टार्ट होती है तो घर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर एक सरसों का खेत था और उसी खेत में पड़ी एक नग्न अवस्था में छोटी बच्ची मीनाक्षी दिखाई दी। फिर जो पुलिस होती है वह पूरे गांव वालों के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को हिरासत में ले लिया जाता है। फिर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पहले इस छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोस्तों पुलिस छानबीन में जुड़ जाती है कि आखिर इस घटना को अंजाम कौन दे सकता है, लेकिन पास में रहने वाला एक बच्चा उस इंसान को देख गया था जिसके साथ यह छोटी सी बच्ची मीनाक्षी गई थी। उस इंसान का नाम रंजीत था। अब छोटा सा बच्चा उस रंजीत के घर पर पुलिस वालों को लेकर जाता है, तो जो रंजीत होता है वह घर से भाग गया था, लेकिन कुछ घंटों की मशक्क़त के बाद जो रंजीत नाम का अपराधी था वह गिरफ्तार कर लिया गया। रंजीत की उम्र तकरीबन 18 साल थी। अब जब रंजीत से पूरी तरह से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह पूरा का पूरा सच उगल देता है। वह सर झुकाए और धीमी आवाज़ में बताता है कि हाँ, मैंने ही यह सब कांड किया है। फिर पुलिस उसे हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस अपराधी के साथ क्या करना चाहिए जो 18 साल की उम्र में तकरीबन 4 साल की बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यही थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा पहला परम कर्तव्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली इस छोटे से भाई को, इस छोटे से बेटे को वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से नए क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम स्टोरी, क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,